एवरीवन, वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और थर्मल वोल्टेज के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था उसमें होल का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा और उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, होल की मोबिलिटी, उनका कितना कितना चार्ज और मास होता है वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम की स्टडी करेंगे। तो एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, देखिए हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। हम लोग सबसे पहले एनर्जी देखते हैं, देन बैंड देखते हैं, देन हम लोग डायग्राम देखेंगे। तो एनर्जी हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग जब एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की या होल की एनर्जी की बात करते हैं, जो कि जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है। अब देखिए आप लोगों ने स्कूल्स में जो पढ़ा होगा, सेल्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। हम लोगों ने 9th 10th या 8th क्लास में साइंस में पढ़ा था कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, थर्ड में 18 रहते हैं। इस टाइप से 2n² के फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ओके, फिर जब हम हायर स्कूल्स में, हायर क्लासेस में आए तो हम लोगों ने SPDF का रूल पढ़ा। SPDF में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को पुट किया था। S के अंदर हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में 14, इस टाइप से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब इनकी भी कैटेगरी थी 1s 2s 2p 3s, इस टाइप से डिफरेंट अलग अलग SPDF थे। तो SPDF क्या थे, वो जो सेल्स थी वो क्या थी, एक्चुअली में क्या होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए कोई भी एटम जो रहता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी एनर्जी जो रहती है वो डिफरेंट होती है। सपोज कीजिए कोई क्लासरूम है और उस क्लासरूम के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। अब सबका जरूरी तो नहीं है ना कि सबका वेट सेम होगा, तो सबका लेट्स से सबका जो है वेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक रो बना दी और एक स्केल उस पे मार्क कर दिया कि 51 केजी, 52, 53, 54, 60 केजी तक हम लोगों ने बोला और बोला कि जिसका जो जो वेट है वो अपने उस मार्क के सामने जाके खड़ा हो जाए। मीन्स जिस स्टूडेंट का वेट 51 केजी है वो 51 के सामने, 52 वाला 52 के सामने, इस टाइप से वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले खुद को। सिमिलर वे में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम लोगों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने जब स्टडी किया तो उन लोगों ने देखा कि जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है और क्या क्या एनर्जी है वो उन लोगों ने वैल्यू नोट डाउन की। उसका भी कुछ फॉर्मूला रहता है 13.6 डिवाइड बाई n², इस टाइप से, तो उतना डेप्थ में हम लोग को नहीं जाना है। उन्होंने जस्ट सिंपली लाइन ड्रॉ की और उस पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को मार्क कर दिया और जो भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी उस इलेक्ट्रॉन को उसके अकॉर्डिंग पुट कर दिया। तो हमको पता चला S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस टाइप से इन लोगों ने वो किया, अरेंज किया। ओके, तो एनर्जी का मीनिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की और होल की एनर्जी। बैंड का मीनिंग क्या होता है, देखिए आप लोगों ने टर्म सुनी होगी फ्रीक्वेंसी बैंड और आप लोगों ने बैंडविड्थ भी सुना होगा। तो फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर क्या रहता है, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहती है क्या, नहीं, ऐसा नहीं रहता है। कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, उसके अंदर एक रेंज रहती है, एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट रहती है। ठीक है, लेट्स से 20 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज, ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज है। 20 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो इसमें हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे, हम क्या बोल रहे हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज तक जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो सारी इसके अंदर कंसिडर होगी। ओके, तो बैंड का मीन्स ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सिमिलरली एनर्जी बैंड के अंदर भी हम किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे ग्रुप ऑफ एनर्जीज की। उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल रहेंगे। ओके, तो हम लोग जो स्टडी करते हैं हमारे पास दो टाइप के एनर्जी बैंड रहते हैं। हमारे दो टाइप के एनर्जी बैंड्स रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। ओके, तो दो टाइप के बैंड्स हमारे एनर्जी बैंड्स हमारे स्टडी के लिए है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। क्या होता है कंडक्शन बैंड, क्या होता है वैलेंस बैंड, लेट्स सी। हम लोगों ने
ये स्टडी किया था। हम लोगों ने देखा था कि जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे थे और कुछ होल्स बन रहे थे और कुछ हमारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, हमारे पास क्या क्या थे? हमारे पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स किस में थे? कोवेलेंट बॉन्ड में थे। ओके, ये कोवेलेंट बॉन्ड में थे। हमारे पास होल्स थे। होल्स भी किस में थे? कोवेलेंट बॉन्ड में थे। और हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में थे? हमारे फ्री स्पेस में थे। ओके, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से वो बाहर के साइड में थे। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर। तो देखिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कंडक्शन बैंड के अंदर। ओके, जब भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनको हम लोग किस में करेंगे शो? कंडक्शन बैंड के अंदर। ओके, और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है और जो होल्स है, दैट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड में क्या रखा है वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वैलेंस बैंड के अंदर। ओके, तो वैलेंस बैंड के अंदर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या रखा है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज क्लियर हुई? कंडक्शन बैंड में क्या आएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और वैलेंस बैंड में क्या आएगा? जो भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है वो। अब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जितने नंबर ऑफ होल्स है उतने नंबर ऑफ होल्स हम लोग वैलेंस बैंड में शो कर देंगे। जितने नंबर ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग वैलेंस बैंड में शो कर देंगे। और जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतने हम लोग कंडक्शन बैंड में शो कर देंगे। अब देखिए, जनरली आप लोगों ने ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का नहीं सुना होगा कि वैलेंस बैंड में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बताया था कि जो कंडक्टिविटी है, जो करंट फ्लो है, उसमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है कंडक्शन के अंदर। और हमारा इंटरेस्ट किस में है? कंडक्टिविटी में ही है। तो इसीलिए हम लोग बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम लोग बोलते हैं कि कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर होल्स होते हैं। बट एक्चुअल में वैलेंस बैंड में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, दिस इज क्लियर। ओके, अब देखिए, जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स उसके अंदर रहते हैं। ओके, अब एनर्जी की वैल्यू तो कुछ भी रह सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है एनर्जी की वैल्यू। तो ये तो इट्स सिंपली अ ग्राफ। मैं कुछ भी वैल्यू ले लूँ, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मैं 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ड्रॉ कर लूँ, कितना भी। बट देखिए, हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर क्या रहता है? एक रहती है अलाउड एनर्जी स्टेट और एक रहती है फॉरबिडन एनर्जी स्टेट। अच्छे से समझिएगा आप लोग। एक रहती है अलाउड एनर्जी स्टेट, एक रहती है फॉरबिडन एनर्जी स्टेट। तो बहुत सारी एनर्जीज लेवल्स है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको आप वो अपनी इच्छा से कहीं पे भी वैल्यू नहीं चूज कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला रहता है, वो उसी पे अलाउड रहते हैं। और बाकी की जो एनर्जी स्टेट रहती है वो उनके लिए फॉरबिडन रहती है, दैट इज प्रोहिबिटेड रहती है, वो वहां पर नहीं कर सकते। तो हम लोग जब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं तो जो अलाउड एनर्जी स्टेट है हम लोग सिर्फ वही शो करते हैं, बाकी एनर्जी स्टेट से हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग बाकी के शो ही नहीं करते। इसीलिए जब हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं तो इस टाइप का ही हमारा बनता है, ईसी और ईवी। ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करते थे और बोलते हैं ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। बट एक्चुअल में बहुत सारे लेवल्स हैं, बट वो हमारे इंटरेस्ट के ही नहीं है तो हम लोग उसको शो नहीं करते। क्यों इंटरेस्ट के नहीं है? क्योंकि वो फॉरबिडन है, वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। वो अलाउड एनर्जी स्टेट है, सिर्फ हमको उसी से मतलब है। अब एक चीज देखिए, जो कंडक्शन बैंड है, अभी मैंने बताया था कि एनर्जी बैंड के अंदर एक सिंगल एनर्जी लेवल नहीं होगा, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स रहेंगे। तो कंडक्शन बैंड के अंदर भी आपका एक एनर्जी लेवल नहीं रहता है। जब भी हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कंडक्शन बैंड, अच्छा, कंडक्शन बैंड को हम लोग ड्रॉ करते हैं, शो करते हैं ईसी से, और वैलेंस बैंड को हम लोग शो करते हैं ईवी से।
ओके, तो हम लोग EC शो कर देते हैं और EV शो कर देते हैं। ओके, एक सिंगल लाइन हम लोग शो कर देते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा है, ये एक्चुअल में ऐसा है। यहाँ पे बीच में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है, इसमें भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है। तो ये जो EC हम लोग लिखते हैं, ये कंडक्शन बैंड का लोअर पोर्शन है। तो लोअर पार्ट ऑफ या फिर लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। अच्छा, कंडक्शन बैंड को ये मत समझ लीजिएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, CB जो लिखा है दैट इज कंडक्शन बैंड, नॉट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो EV है, ये है अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। देखिए, वैलेंस बैंड जो है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, पूरा वैलेंस बैंड है। जो सिर्फ EV है वो ही वैलेंस बैंड नहीं है, ये पूरा वैलेंस बैंड है। बट इसकी जो अपर वैल्यू है, जो टॉप मोस्ट लेवल है, उसको हम लोग EV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका EV क्या हो गया, अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। और EC, ये पूरा EC है यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो एनर्जी है इसके अंदर वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। मीन्स यहाँ की जो वैल्यू होगी लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑब्वियसली ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये 3 से ज्यादा ही होगा। ओके, तो हमारा जो ऑब्वियसली वाई एक्सिस में कैसे आप लोअर वैल्यू को नीचे लिखते हो, हायर वैल्यू को ऊपर लिखते हो, तो बस वही चीज है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन में। ओके, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं आप EC को एक सिंगल एनर्जी लेवल बोल दो, आप कंडक्शन बैंड को एक सिंगल एनर्जी लेवल बोल दो। कंडक्शन बैंड एक पूरा एनर्जी बैंड होता है, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। बट उसका जो लोएस्ट पोर्शन होता है, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, उसको हम लोग EC बोलते हैं। और वैलेंस बैंड का जो टॉप मोस्ट, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है, उसको हम लोग EV बोलते हैं। और जो इनके बीच का गैप होता है वो होता है फोरबिडन एनर्जी गैप। वो होता है फोरबिडन एनर्जी गैप। ये जो रहता है ना, ये पार्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अलाउड नहीं होता है स्टे करना। तो अलाउड नहीं है तो वो क्या हो गया, फोरबिडन हो गया। ओके, तो एक हो गया कंडक्शन बैंड, एक हो गया वैलेंस बैंड, और उसका जो बीच का और कंडक्शन बैंड के ऊपर का, वैलेंस बैंड के नीचे का, वो भी फोरबिडन है। बट चलो वो हम लोग शो नहीं करे, ड्रॉ नहीं करे, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक में बीच में ये आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसको नाम दे दिया। तो इसका नाम होता है फोरबिडन एनर्जी गैप। और ये जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम लोग EG से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EG से। तो EG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EC माइनस EV। EG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EC माइनस EV। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये रहता है आपका एनर्जी बैंड डायग्राम। तो हम लोग जब भी एनर्जी बैंड डायग्राम शो करते हैं तो हम लोग सिंपली EC ड्रॉ कर देते हैं, हम लोग EV ड्रॉ कर देते हैं, और ये बीच का स्पेस हम लोग खाली छोड़ देते हैं। फिर आगे आप लोग देखेंगे कि आपके फर्मी लेवल, जो डोनर लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आते हैं, हम लोग वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बट एट दिस पॉइंट आपको सिर्फ ये दो ड्रॉ करने। ओके, अब देखिए इनके जो EC और EV के बीच में जो EG है, जो EG है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ये कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो देखिए कैसे, ये जो EG है, ये EC और EV के बीच का गैप अगर बहुत ज्यादा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, अब EV में कौन से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब उनको कुछ एनर्जी चाहिए होगी कहाँ जाने के लिए, पहले कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, मतलब उनको फ्री होने के लिए कुछ एनर्जी नीड होगी। तो अगर ये गैप बहुत ज्यादा होगा, अच्छा ये EG मीन्स EC माइनस EV। ओके, तो ये क्या है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी रिक्वायरमेंट है वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है EG। जो वैलेंस बैंड का जो टॉप मोस्ट लेवल है, वहां से अगर कंडक्शन बैंड के लोएस्ट वैल्यू तक जाने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है, EG है। तो अगर ये EG बहुत ज्यादा है, मीन्स बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो है, जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री होने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर आपको चाहिएगा उसको
ब्रेक करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। तो जब ऐसा होता है कि आपका ईजी बहुत ज़्यादा होता है, इतना टेम्परेचर पर आपका जो सिस्टम ही खराब हो जाता है, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाता इतना टेम्परेचर, तो ऐसे जो रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। और ये गैप अगर कम रहता है, इतना कम मतलब थोड़ा बहुत गैप है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है कि उसको बहुत हाई एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी की वो थोड़े से टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये ईवी से ईसी में चले जाए इलेक्ट्रॉन, तो तब उस केस में हम लोग, मतलब ये अगर केस है जहाँ पे ईजी है, ये ईजी 1 ले लिया, ये ईजी 2 ले लिया, विच इज लेस देन ईजी 1, इसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। ओके। और मेटल के केस के अंदर क्या होता है कि ये ईसी और ईवी जो रहते हैं ना, वो ओवरलैप रहते हैं। ईसी और सॉरी, ओवरलैप नहीं, कॉन्साइड करते हैं, ये एक ही रहते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे भी इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हमारा हो गया मेटल। ओके। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओवरलैप रहता है मेटल के अंदर, तो मेटल के अंदर एक्चुअली में ये ऐसे ओवरलैपिंग होती है, ईवी यहाँ आ जाता है, ईसी यहाँ आ जाता है, तो ओवरलैपिंग वो होती है, वो T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे होती है। ओके, तो जब आपका T 0 केल्विन से ज़्यादा रहता है तब ओवरलैपिंग होती है, और जब T 0 केल्विन रहता है तब ये कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो एनर्जी गैप के अकॉर्डिंगली ऐसे ये डिफाइन किए जाते हैं, मेटल, सेमीकंडक्टर, सॉरी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इस तरह से। अब देखिए एक चीज, लेट्स से कंडक्शन बैंड है ये पूरा। ओके, कुछ अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स रहे होंगे, और जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अप साइड जा रहे हैं, तो हमारी एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और ये एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। लेट्स से दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 6 7 8 9 10, इस टाइप से ये है। ये क्या है मेरा पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कंडक्शन बैंड है, और इसका नाम क्या हो गया? दिस इज ईसी। ओके, अच्छे से समझिएगा, ये कंसेप्ट आगे बहुत काम आएगा। अब इसके अंदर नीचे ये एनर्जी गैप हो गया, बीच में ईजी, और नीचे अपना वैलेंस बैंड है, ये पूरा हो गया वैलेंस बैंड, और इसका नाम हो गया ईवी। अब देखिए, सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फिर वो वही यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर, इसी इलेक्ट्रॉन ने यहाँ मूव किया इस डायरेक्शन में, इस अपसाइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। तो देखिए उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू पे ध्यान दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, इसकी एनर्जी वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव कर गया तो इसकी एनर्जी हो गई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव कर गया तो इसकी एनर्जी हो गई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब अपसाइड मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन अप साइड मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए वैलेंस बैंड में कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं? होल्स। ठीक है, लेट्स से एक होल है, यहाँ पे एक होल है। ठीक है, चलो होल को भी ऊपर ही भेजते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजा था, होल को भी ऊपर भेजते हैं। तो देखिए ये होल है, ये होल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, एंड देन यहाँ से यहाँ गया। अब एक्चुअल प्रोसेसिंग हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जब होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्चुअली में क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि जो होल जो है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर जो होल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है। और जब नीचे जा रहा है तो हम देख रहे हैं नीचे जब हम लोग आते हैं तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है?
कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो होल जब ऊपर जा रहा है तो सिस्टम में मतलब जो भी वो पार्टिकल है उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे भी काम आएगा ये, क्योंकि हमको पता है होल खुद तो मूव करते नहीं है, होल का मूवमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मीन्स अगर होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मीन्स एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो होल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ मूव कर रहा है, डाउन साइड मूव कर रहा है। और ग्राफ के अकॉर्डिंग जब हम नीचे जा रहे हैं, डाउन साइड जा रहे हैं, तो एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जो पार्टिकल, ये जो पार्टिकल इसको एक्चुअल में क्या हो रहा है, एनर्जी इसकी डिक्रीज हो रही है। तो जब होल अप साइड जाता है तब उसकी एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये चीज आप बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे भी काम आएगा। कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इंक्रीज होती है अपहिल मूवमेंट पे। ओके, अपहिल मूवमेंट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है और होल की एनर्जी इंक्रीज होती है डाउनहिल मूवमेंट पे। ओके, देखिए ये होल अगर नीचे आ रहा होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होगा, मीन्स एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। तो होल की एनर्जी इंक्रीज होती है डाउनहिल मूवमेंट पे। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और यहीं पे हम फिनिश करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है स्टडी करेंगे एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। और ये मत समझिएगा कि जो बहुत थोड़ा सा पढ़ाऊंगी मैं, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको हो सकता है नई चीज़ें जानने को मिले। थैंक यू सो मच।